18 मई 1967 वो तारीख जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से एक बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा था। किसानों और शोषितों के हक और हुकूक की लड़ाई की नई बुनियाद रखी जा रही थी। यही वो दिन था जब एक युवा किसान की जमीन बचाने के लिए सिल्लीगुड़ी किसान सभा ने चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जगन संथाल के हिंसक आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। वो आंदोलन जिसका मकसद जमींदारों के चंगुल से किसानों को आजाद कराना और आदिवासियों को अधिकार दिलाना था। इसी के बाद आंदोलन बढ़ा और हल चलाने वाले हाथ हरबे हथियार उठाने पर बाध्य हो गए। नक्सलबाड़ी में किसानों को मिली शुरुआती सफलताओं ने देश में एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया और केंद्र सरकार की मनमानी के बीच जेपी आंदोलन के दौर में अंगड़ाई ले रही जवानी माओवाद की दीवानी हो गई। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े नामचीन संस्थान के छात्र नक्सल आंदोलन में कूद पड़े। माओ तसे तुम के सिद्धांत और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानने वाली विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ और संघर्ष का यह आंदोलन सीमाओं को पार कर पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन लोकप्रियता का यही वो दौर था जब आंदोलन में भटकाव और बिखराव भी आना शुरू हो गया और इसकी शुरुआत हुई 1980 में जब आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप नामक संगठन अस्तित्व में आया, जो तेलंगाना की लड़ाई लड़ते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक फैल गया। और फिर किसानों का आंदोलन बंदूकधारियों का आंदोलन बन गया। लालच और लालसा संघर्ष पर भारी पड़ने लगी और 90 के दशक पार करते करते नक्सलवाद आतंक का पर्याय बन गया, जिसका मकसद सत्ता को चुनौती देना था, अपनी समानांतर सरकार चलाना था और बंदूक के बल पर जंगल पर कब्जा और लेवी उगाही करना था। और जैसे जैसे वक्त बीता आंदोलन पूरी तरह आतंक में तब्दील हो गया और नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। आंकड़े बताते हैं कि जंगल से आदिवासियों की आड़ में आतंक का जो खेल चला, उसमें हर साल सैकड़ों बेगुनाह आम लोग और पुलिस वाले मरते रहे। नक्सली सरकार की नाक में दम करने की कोशिश में आतंक और खून का नंगा नाच करते रहे और भारत के सीने पर लाल गलियारा खींच दिया गया, जिसकी सीमाएं 9 राज्यों के 86 जिलों को लाल करती है, जिसकी धमक 20 राज्यों के 223 जिलों में सुनाई देती है। हर साल अरबों रुपए के लेवी का धंधा चलता है और विदेशी हथियारों से लैस नक्सलियों की जड़ें और मजबूत होती जाती है, जिसकी धमक से कभी बंगाल लाल होता है, कभी छत्तीसगढ़ सहम जाता है और कभी झारखंड थर्राता है।